वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग द टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? लिटरली हम सब समझते हैं जब किसी पर्सन के पास काम नहीं है, वो अर्निंग नहीं कर रहा, तो हम उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं। बट अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है। एक पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हम कब डालते हैं? जब वो पर्सन काम करने के लिए एबल है, काम करने के लिए विलिंग है, बट फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। तो देयर आर टू कंडीशन, फर्स्ट इज एबिलिटी टू द वर्क, सेकेंडली विलिंगनेस टू डू द वर्क। अगर उन दोनों कंडीशंस के बावजूद उसे काम नहीं मिलता, तब उस पर्सन को हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं और उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है। वो पर्सन क्या है? अनएम्प्लॉयड है। वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, उसको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या है? अ सिचुएशन when people are willing to work at the existing wage rate. What does it mean? Existing wage rate. Existing wage rate का मतलब है मार्केट में जो रेट अवेलेबल है। अगर एक पर्सन को एक साइट पे वर्क करने के पर डे के 5000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है, पर मंथ के 5000 रुपीज मिलते हैं, तो और वो कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 10,000 रुपीज चाहिए, बट मार्केट रेट कितना है? 5000 रुपीज का है। तो अब वो कह रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे काम नहीं मिल रहा। अगर वो तैयार है तब भी उसे काम ना मिले, तब उसे हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे। सो अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट and are able to work but are not getting work, then it is called unemployment. Clear? अब अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन काम नहीं मिलता वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। जिन पर्सन को काम मिल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड पर्सन। दोज आर कॉल्ड एम्प्लॉयज पर्सन हु आर गेटिंग वर्क। जिन्हें वर्क मिल जाता है, इट मीन्स वो एबल भी है, विलिंग भी है और उन्हें काम मिल भी रहा है। इट मीन्स वो क्या है? वर्कर। दे आर कॉल्ड वर्कर्स। ठीक है, अब वर्कर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड सेकंड होते हैं हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड में क्या डिफरेंस है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आर दोज वर्कर्स जो अपना ही काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो वो अपने फार्म पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका अपना बिजनेस है। एक टीचर ट्यूटर जो है वो टीचिंग कर रहा है अपने लेवल पे, कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। अ डॉक्टर एट हिज क्लिनिक, ठीक है, अ लॉयर एट हिज ऑफिस, तो वो पर्सन जो अपना ही काम कर रहे हैं। सीए एट हिज ओन ऑफिस, तो उन्हें हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब यहाँ से आपको समझ आया कि जो पर्सन अपना काम करते हैं वो भी वर्कर होते हैं। क्यों वो वर्कर है? क्योंकि कोई भी पर्सन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना कंट्री में कुछ प्रोडक्शन होती है गुड्स की, सर्विसेज की, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे हम वर्कर कहते हैं। ठीक है, सो ईच and every employed person is contributing to the GDP of the economy, and those are of two types. First is self-employed, second is hired workers. सेल्फ एम्प्लॉयड आपको क्लियर हो गया। सेकंड है हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। जब कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो क्या है? हायर्ड। एक पर्सन फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, ठीक है, एक सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? किसी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो वो सब कौन से होते हैं? हायर्ड वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अब हायर्ड वर्कर्स के भी टू टाइप्स है। फर्स्ट इज कैजुअल वर्कर्स, सेकंड है रेगुलर वर्कर्स। हायर्ड वर्कर, कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? कैजुअल वर्कर्स वो होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक वर्कर आता है, पर डे काम करता है, 300 रुपीज ले जाता है, सेकंड डे आता है 300 रुपीज ले जाता है, पर थर्ड डे वो नहीं आता तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैजुअल वर्कर्स। तो जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिलती, उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी नहीं मिलती, उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। वाइल जो रेगुलर वर्कर्स हैं वो कौन से होते हैं? जिन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जिन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेच्युटी मिलती है और वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे सैलरी अर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके टीचर्स जो स्कूल में वर्क करते हैं वो कौन से वर्कर्स हैं? रेगुलर वर्कर्स है। क्लियर? आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, देयर इज अ
क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में भी रूरल और अर्बन है और हायर्ड वर्कर्स में भी रूरल और अर्बन है। अगर आप डाटा को स्टडी करें तो वर्किंग रूरल एरिया में 57.8 आर सेल्फ एम्प्लॉयड while 42.2 आर हायर्ड वर्कर्स। इट मीन्स रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा हैं। वाई सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में लोग अपने फार्म पे वर्क करते हैं। रूरल एरिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो बाहर जाकर काम कर सके। उनके पास नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, ऑफिसेज नहीं होते, क्योंकि वहां पर इतनी डेवलपमेंट नहीं होती। इसीलिए रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा होते हैं और हायर्ड वर्कर्स कम होते हैं कंपैरेटिवली। अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है 38.3, वाइल अर्बन एरिया में हायर्ड वर्कर्स है 61.7। वाई? क्योंकि हायर्ड वर्कर्स अर्बन एरिया में ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं और लोग वहां पर जाके जॉब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, 3 कंसेप्ट है आपके पास। फर्स्ट इज लेबर सप्लाई, सेकंड लेबर फोर्स, थर्ड वर्क फोर्स। स्टार्टिंग विद लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होती है? लेबर सप्लाई में हम जो कंसेप्ट लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं मैन आवर्स का कंसेप्ट। एक पर्सन एक दिन में कितना काम करता है? अबाउट 8 आवर्स। 8 आवर्स का जब वो काम करता है तो लेबर सप्लाई कितनी है उसे हम देखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क हमारी कंट्री में अवेलेबल है, मतलब कितनी लेबर सप्लाई अवेलेबल है, कितने पर्सन्स है, वो कितने आवर्स वर्क करेंगे, 8 आवर्स वर्क करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड लेबर सप्लाई, ठीक है। सेकेंड है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को हम देखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स के। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने अवेलेबल है? मीन्स दोज पर्सन्स हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, जो एबल भी हैं विलिंग भी हैं, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके जो वर्क पर्सन्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं लेबर फोर्स। थर्ड है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होती है? जो एबल भी हैं, विलिंग भी हैं और वर्किंग भी हैं। क्लियर? तो आप देखिए वर्क फोर्स जब हम निकाल रहे हैं तो वर्क फोर्स क्या है? जो एबल है, विलिंग है एंड वर्किंग है। इट मीन्स ये कौन से पर्सन्स है? एम्प्लॉयड पर्सन्स। दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉयड पर्सन्स। बट लेबर फोर्स में कौन से पर्सन्स आते हैं? लेबर फोर्स में वो पर्सन्स आते हैं जो एबल है एंड विलिंग है, बट एम्प्लॉयड है या नहीं है हमें नहीं पता। इसमें मतलब इसमें से हम क्या माइनस कर दें? अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को अगर हम माइनस कर दें तो क्या रह जाएंगे? एम्प्लॉयड पर्सन। मतलब वर्कफोर्स हमारी क्या है? एम्प्लॉयड पर्सन। ये फॉर्मूला एक बार आप दोबारा देख लीजिए। वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन। अगर आपको अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालने पड़े तो आप क्या करेंगे? वर्क फोर्स और लेबर फोर्स का डिफरेंस निकाल देंगे। हमारी वर्क फोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इंक्लूड नहीं होते, जबकि लेबर फोर्स में हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स में क्या है? जो पर्सन्स एम्प्लॉयड भी हैं वो सारे वर्क फोर्स में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होगी कि वर्क फोर्स में कौन से पर्सन है जो एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट इज टोटल वर्क फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने लोग वर्किंग हैं, मतलब कितने लोग हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो इस रेशियो से पता चलता है। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन रेट। टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? तो ये जो वर्क फोर्स है ये क्या बता रही है? कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सी दैट फ्रॉम रूरल एरिया 70% पर्सन्स आर
employed, and from urban area 30% persons are employed, means they are contributing, they are participating in the economy. Why it is so? रूरल एरिया से इतने ज़्यादा लोग हैं, अर्बन एरिया से कम लोग हैं, बिकॉज कि रूरल एरिया में इलिटरेसी है, और इलिटरेसी होने की वजह से वो छोटी एज में ही काम पे लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? वर्किंग फार्म पे मजदूरी करने लग जाते हैं, जबकि अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता। अर्बन एरिया में लोग पहले एजुकेशन करते हैं, उसके बाद एक हायर एज आने के बाद काम शुरू करते हैं। ठीक है। सेकेंडली देखिए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकाल रहे हैं, तो जितने पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं उनको हमने डिवाइड किया, कितनी हमारे पास लेबर फोर्स अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। आउट ऑफ लेबर फोर्स कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? यहाँ पर एम्प्लॉयड को हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड को हमने साइज ऑफ लेबर फोर्स से एम्प्लॉयड किया। ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, जो हमारी वुमेन पार्टिसिपेशन है, वो जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया में ज्यादा है, मोर इन रूरल एरिया, लेस इन urban area. The question is why? Simply, the answer is because of widespread poverty in the rural area. रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होने की वजह से वुमेन जल्दी से काम पे लग जाती हैं, और लो वेजेस पे, फ्रॉम लोअर वेजेस पे भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। दैट्स वाई जो अर्बन एरियाज है वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन कम है, और रूरल एरियाज में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।